नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डॉलर पे सरकार ने रुपया झोंकने का प्लान बना लिया है। डॉलर पर रुपया झोंकने का, बल्कि कहें कि डॉलर पे डॉलर झोंकने का। और इस कदम से क्या आरबीआई ने कहा है कि वो 100 अरब डॉलर खर्च कर देगी सिर्फ डॉलर का दाम बचाने के लिए। 4 महीने में डॉलर को गिरने नहीं देगी। और उसने कहा, आरबीआई के गवर्नर जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो छतरी हमने खरीद के रखी है, बारिश के लिए खरीद के रखी थी, 100 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हम सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि डॉलर का दाम ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, रुपए को और गिरने नहीं देंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है या रोकने की कोशिश सरकार कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भारत की आर्थिक दशा सचमुच में क्या है, और इस जो 100 अरब डॉलर की बात हो रही है, क्या ये ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगा? कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, किस जगह पे वो गड़बड़ियाँ हैं जिनके कारण ये 100 अरब डॉलर भी छोटा दिखाई दे रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, बहुत सारे तथ्य रखूँगा, बहुत सारी जानकारियाँ रखूँगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हिस्ट्री के विद्यार्थी शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने बयान दिया है कि 100 अरब डॉलर खर्च करके वो रुपए के दाम को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी भी रुपया और गिरने के आसार हैं, ऐसा संकेत उनकी बातों से मिलता है। अब स्थिर कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि पैसा खर्च करके कैसे हो सकता है? उसका एक तरीका है। होता क्या है कि जो 100 अरब डॉलर खर्च करने की बात हो रही है, ये पैसा, रुपए का दाम कैसे तय होता है? रुपए का दाम जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उनमें तय होता है। जिस मुद्रा की अधिक डिमांड हो, अधिक ज़रूरत हो, लोग जिसको ज़्यादा खरीदें, उस मुद्रा का दाम बढ़ जाता है। अब जैसे अभी अमेरिका ने अपना ब्याज बढ़ाया, ब्याज बढ़ाने के कारण जो फेड है वहाँ का, उसने तो उसके कारण लोगों को लगा कि भाई ब्याज ज़्यादा हो गया है तो पैसा यहीं ब्याज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो वहाँ के अमेरिका की कंपनियाँ थीं या दुनिया भर की जो FIIs थीं, उन्होंने भारत के शेयर बाज़ार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब वो पैसा निकाल के ले जा रहे हैं तो जाहिर बात है वो रुपए में शेयर बेचेंगे, और जब वहाँ पैसा ले जाना है तो डॉलर ले जाएंगे। तो उस डॉलर को ले जाने के लिए वो एक्सचेंज जाएंगे, तो मतलब रुपए देके वो डॉलर खरीदेंगे। जब वो डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और डॉलर का दाम बढ़ जाएगा। ऐसा होने से ही डॉलर का दाम बढ़ा है और हमारा गिरा है। जैसे जैसे हमारा इम्पोर्ट बढ़ता है, हमको और ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाहर से जो हम सामान मंगा रहे हैं उसके लिए हमको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और रुपए में भुगतान हम करेंगे तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेंड डॉलर में होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, डॉलर जाके एक्सचेंज से खरीद के उनको देंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। तो ऐसे डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है और रुपए का दाम कम होता जा रहा है। अब शक्तिकांत दास जी इसको कैसे खर्च करेंगे? तो इनका कहना ये है कि जो हमने 100 अरब डॉलर रखे हुए हैं, वो 100 अरब डॉलर हम इस बात पर ही लगा देंगे कि जिस दिन एक्सचेंज में रुपए का दाम गिर रहा होगा, हम रुपया वहाँ जाके अपना ही रुपया डॉलर देके ख़रीद लेंगे। तो जब डॉलर देके हम रुपया खरीदने लगेंगे तो एक्सचेंज में रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो रुपए का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि आरबीआई उसकी ख़रीदारी कर रही है। ये उनका प्लान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे डॉलर खर्च करके आप रुपए की कीमत बढ़ा सकते हैं, कि ये तरीका हमारे आरबीआई के गवर्नर अपनाने जा रहे हैं। अब तक केस आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप ये पैसा अपनाने जा रहे हैं, ये पैसा लगाने जा रहे हैं, तो क्या ये तरीका कारगर होगा भारत के मामले में? पहली चीज़, और वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि आप इसको आइसोलेट करके नहीं देख सकते कि केवल एक्सचेंज में आपने ख़रीद लिया तो काम हो गया। हो ये रहा है कि आप वहाँ पे 100 अरब डॉलर खर्च करके रुपए की डिमांड बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ स्थितियाँ दूसरी हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ाने वाले दूसरे फैक्टर भी सिर पर खड़े हुए हैं। भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो 642 अरब डॉलर का था, अब गिर के 580 अरब डॉलर का हो गया। यानी 60 अरब डॉलर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वैसे ही कम हो गया है। और 100 अरब डॉलर ये खर्च करने को तैयार हैं 4 महीने में। यानी आप सोचिए कि 1/6 हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ डॉलर की कीमत को काबू में रखने के लिए खर्च किया जाएगा।
या कहें कि रुपए की कीमत को स्थिर करने के लिए खर्च किया जाएगा। अब इसको आप सिर्फ इतने पे मत समझिए कि बस अब तो हो गया, सिर्फ विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा कम हो जाएगा, लेकिन विदेशी मुद्रा के भंडार पे लगातार दबाव बना हुआ है। जो क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आयात कर रहे हैं, उस पे हम 47 अरब डॉलर का आयात बढ़ा चुके हैं 3 महीने में, एक क्वार्टर में। कितना? 47 अरब डॉलर। ये 47 अरब डॉलर कितना हुआ? उसका आधा हुआ जो आरबीआई गवर्नर 4 महीने में खर्च करने वाले थे। किस बात के लिए? रुपया खरीदने के लिए, ताकि रुपए का दाम बढ़े। और ये 47 अरब डॉलर लेके गए और उसी बाज़ार में रुपया बेच आए, क्योंकि इनको डॉलर चाहिए था। तो डॉलर के दाम को काबू करने के लिए आरबीआई जो प्लान लेके बैठा है, उस प्लान का आधा प्लान तो अंधाधुंध क्रूड ऑयल के इंपोर्ट ने ही पंक्चर कर दिया है। इसके अलावा अंबानी साहब जितना तेल बना रहे हैं ना, तेल का पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भारत में नहीं बेच रहे हैं। उसके कारण संकट है। तो भारत को क्या करना पड़ रहा है? जो प्रोसेस्ड ऑयल है, यानी डीजल पेट्रोल बना बनाया, वो भी विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और वो 10% उस इंपोर्ट को बढ़ा चुके हैं। अब आप जो डीजल और पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि अंबानी साहब अपना बना रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। देश में रिफाइनरी है, उसके बावजूद वो बाहर जा रहा है, बाहर से आ रहा है। जब वो बाहर से आ रहा है तो 10% उसकी भी ग्रोथ बढ़ चुकी है, 10% ज़्यादा। और अगर आप जो अंबानी साहब का मैंने 47 अरब डॉलर का हिसाब बताया है, ये 47 अरब डॉलर का हिसाब इसलिए है क्योंकि बाकायदा 89% ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट हुआ है, पहले से दुगना। अब एक तरफ से आप देश का विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर को बचाने के लिए खर्च करेंगे, उससे रुपए खरीदेंगे, और दूसरी तरफ आप ही के देश के उद्योगपति डॉलर का दाम बढ़ाएंगे और उसका आधा पैसा तो खाली क्रूड इंपोर्ट पे खर्च कर देंगे। इसके अलावा जो आप डीजल पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हो, उस पे पैसा खर्च करोगे। तो आप बताइए ज़रा, डॉलर को गिरने से कैसे रोका जाएगा? और आप भी 4 महीने में खर्च करना चाह रहे हो और वो 3 महीने में ही खर्च कर रहे हैं। यानी उनका अगर 4 महीने का लगाया जाए तो करीब 65% हो जाता है। जितना पैसा आप डॉलर का दाम गिराने के लिए खर्च करोगे, उसका 60% पैसा सिर्फ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाएगा, जो कि डॉलर का दाम बढ़ाने के काम आएगा। अब एक और खतरा है। ये तो क्रूड का एक छोटा मामला बताया। रुपए को गिरने से बचाने में आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो, उसका 60% पैसा भारत रुपए को गिराने में खर्च कर रहा है, क्योंकि वो क्रूड और प्रोसेस पेट्रोल को वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है। जो समय है ये ऐसा ही नहीं चलने वाला है। अमेरिका और यूरोप खिसियाए हुए हैं और उनके बीच में हालांकि माना जा रहा है एक समझौता हो गया है, लेकिन अगर नहीं हुआ और उन्होंने रूस के तेल के एक्सपोर्ट पर कोई रोक लगाई, तो क्रूड का रेल $200 होगा, जो आज रेल है, जो रेट है उससे 2.5 गुना। यानी क्रूड जो आप इंपोर्ट करोगे, उस पर आज जो 47 अरब डॉलर खर्च कर रहे हो, वो 100 अरब डॉलर का जो खर्चा कर रहा है आरबीआई, उसके बराबर पहुंच जाएगा। यानी कि डॉलर को बचाने के लिए आप जो कर रहे हो, वो पैसा आपका वेस्ट जाने वाला है। और उस पैसे के वेस्ट जाने का जो दूसरा नुकसान सबसे बड़ा है, आप वो पैसा खर्च कर रहे हो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम कर रहे हो आप, केवल डॉलर के दाम को बचाने के लिए, जो एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण इंपोर्ट महंगाई बढ़ने वाली है। अब मैं आपको बताऊं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप इंपोर्ट को थोड़ा नियंत्रित करें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। घरेलू इंडस्ट्री के लिए तो आप कुछ कर नहीं पाए, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें की, और वो लंबी लॉन्ग टर्म चीज़ें। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में कम से कम इतना कर सकते हैं आप कि जो डीजल पेट्रोल बना बनाया बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह आप प्रतिबंध लगाइए अंबानी साहब पे या किसी भी दूसरी कंपनी पे कि जो पेट्रोल आप भारत में बनाओगे, उसका 30% देश में ही बेचना पड़ेगा। तो इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि इसके कारण उनको ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हो पेट्रोल डीजल बना बनाया, वो घर में बना हुआ यहाँ उपलब्ध होगा।
इससे एक बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा। और आपके जो पेट्रोल पंप है वो साथ, दूसरा आपकी नेशनलाइज पेट्रोल कंपनियों पे जिस तरह का एक प्रेशर बना हुआ है, और वो प्रेशर ये है कि वो सारा का सारा घरेलू बाज़ार वो संभाल रही हैं घाटे वाला, और ये कंपनियां मौज कर रही हैं, बाहर भेज रही हैं, यूरोप भेज रही हैं। और एक्सपोर्ट कम करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका व्यापार घाटा, भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट। ये क्या होता है, जो आप विदेशों से सामान मंगाते हैं उसके मुकाबले आप जो देश से सामान बाहर भेजते हैं उसके बीच में जो अंतर होता है, यानी मैंने बाहर से, देश के बाहर से ख़रीदा 50 रुपये का सामान और हमने भेजा 30 रुपये का सामान, तो 20 रुपये का व्यापार घाटा हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो 20 रुपये का जब व्यापार घाटा होगा तो ये मान के चलिए कि 20 रुपये के डॉलर हमको ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप विदेशी मुद्रा भंडार की आप हालत देखें तो 580 अरब डॉलर के आसपास हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। अब 580 अरब डॉलर का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से 100 अरब आप निकाल के सिर्फ रुपए की कीमत को संभालने पे खर्च करने जा रहे हो। अब अगर कल के दिन क्रूड का दाम बढ़ जाता है, जैसी आशंका बताई जा रही है, पूरी दुनिया में संकट चल रहा है, तो ऐसी हालत में आपको बहुत ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? भारत के ऊपर एक और प्रेशर भी है, इस सरकार ने क्रिएट किया है जो प्रेशर, वो है विदेशी कर्जों का प्रेशर। आपने बहुत सारे विदेशी कर्जे ले लिए हैं। अब विदेशी कर्जा जब आपके ऊपर बढ़ जाता है तो उस विदेशी कर्ज को जो आप चुकाते हैं, पिछले वाले बजट में हम 18% जो भारत के देश के लोगों से जो समस्त टैक्स हम वसूल करते हैं उसका 18% विदेशी कर्जा चुकाने में सरकार दे रही थी, कर्जों की अदायगी में दे रही थी। जीएसटी की जो टोटल कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर बैठती है, और इसी तरह से जो टोटल कलेक्शन इनकम टैक्स का है भारत का वो भी इसके आसपास ही है। जीएसटी की जब मैं बात करता हूँ तो सीजीएसटी की करता हूँ। तो आप एक बात बताइए कि इतना पैसा जितना देश भर के लोगों से आप इनकम टैक्स ले रहे हो उसके आसपास का पैसा आप सिर्फ विदेशी मुद्रा का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हो, और वो सारा खर्चा आप डॉलर में कर रहे हो। यानी आपने रुपए के ऊपर एक प्रेशर ये भी बढ़ाया हुआ है जो आपने विदेशी कर्जा लिया हुआ है, और उसको आप मानने को तैयार नहीं हो। अब इसको सरल तरीके से मैं समअप करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बड़ा टेढ़ा मामला हो गया है और इसको और ज़्यादा उलझा हुआ हो गया, तकनीकी मामला हो गया है। तो आप ऐसे समझिए कि आपने कहा कि मैं 100 रुपये खर्च करूँगा, आपके पास कुल 500 रुपये हैं, उसमें से 100 रुपये आप खर्च करने जा रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा डॉलर जो है वो सुरक्षित रहे। अब आप 100 रुपये तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो आप 100 रुपये खर्च करते हैं उसका उल्टा काम करने के लिए, यानी डॉलर की कीमत बढ़ाने के लिए, और वो खर्चा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे किया गया टोटल खर्चा नहीं है। 3 महीने में इतना खर्चा बढ़ा है, सिर्फ 3 महीने में। 4 महीने में सरकार डॉलर को ठिकाने लगाने के लिए, रुपए को बचाने के लिए जितना खर्चा करने जा रही है, 3 महीने में उतना खर्चा बढ़ा दिया है, उतना ज़्यादा डॉलर की मांग बढ़ा दी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो हिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं, हमारी वित्त मंत्री भी इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, हमारा आरबीआई गवर्नर भी इकोनॉमिस्ट नहीं है, मोदी जी ज़रूर हैं, बाकी इसके अलावा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। और ऐसे हालत में, चूँकि मोदी जी हर विषय के विशेषज्ञ हैं इसलिए उनको इकोनॉमिस्ट में मान के चल लेते हैं, तो ऐसी हालत में हमारे देश का क्या होगा और हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार का क्या होगा। और अगर फर्दर सैंक्शन लगते हैं, फर्दर महंगाई आती है, फर्दर रिसेशन होता है, फेड अमेरिका का महंगाई काबू करने के लिए ब्याज और बढ़ा देता है, एफआईआई और चले जाते हैं, तो ये जो आपकी विदेशी मुद्रा का भंडार है ना, ये आपका चुटकियों में उड़ जाएगा। तो भगवान के लिए 100 अरब जो आप यहाँ खर्च कर रहे हो उसकी जगह बोलो ना कि भैया अब इस लिमिट को नहीं बढ़ने देना है। 3 महीने में आपने जो 89% ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट किया है, अब जितना क्रूड आ रहा है उससे ही काम चलाना है। भाई मुनाफा तुम कमा रहे हो, देश क्यों इंपोर्ट करे?
और इसी तरह से एक्सपोर्ट के ऊपर जो अंधाधुंध पाबंदियां हैं उनको हटाना चाहिए। हमको विदेशी मुद्रा भंडार की ज़रूरत है। आप अपनी सरकार का जो दूसरा पॉलिटिकल प्रबंधन है वो एक तरफ रखिए। हमारा देश में इस्पात का मार्केट गिर रहा है, इस्पात कंपनियां त्राहिमाम कर रही हैं और इस्पात उसके बावजूद आप जो है वो उसके एक्सपोर्ट पे रोक लगाए हुए हो। दुनिया भर के देश आपका इस्पात खरीदना चाहते हैं। आप रोक तब हटाओगे जब वो खरीदार दूसरे देशों से एग्रीमेंट कर लेंगे, तब ये इस्पात लेके घूमेंगे और इनके जो पुराने ग्राहक हैं वो भी छूट चुके होंगे। इस तरह से एक्सपोर्ट पे अंधाधुंध रोक लगा देना, एक्सपोर्ट पे अब क्रूड ऑयल पे आपने रोक लगाई थी, बहुत सही लगाई थी आपने, 20 दिन में वापस ले ली, पता नहीं क्या डर था, विंडफॉल टैक्स जो था। तो जो भी है स्थिति ये है, इसको और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ। आजकल मेरे ऊपर बहुत दबाव है। दबाव इस तरह का है कि 1-2 मैसेज रोज़ मुझे देखने को मिल जाते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, विषय को जल्दी में समझा दिया कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सिमट जाए, लेकिन मेरी कमज़ोरी ये है कि मेरे मन में एक ख्याल हमेशा रहता है। मैं अपना वीडियो बनाता हूँ उसमें भी ये ख्याल रहता है कि जो आखिरी पात का आदमी, देखिए 90 से 180 डिग्री के बीच के लोग सारी बातें समझ लेते हैं, लेकिन 0 से 90 डिग्री के जो लोग हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।